हाय दोस्तों इस वीडियो में मैं इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। यानी कि ऐसे 10 पक्षी के बारे में बताऊँगा जो उड़ नहीं सकते हैं। आप जनरली जानते हैं कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी के पास 2 पंख होते हैं, यानी कि पंख की सहायता से उड़ते हैं और ये पंख ही उनको जानवर और पक्षी में डिफरेंस को बताते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे 10 पक्षी बताऊँगा जो उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आप भी उत्सुक हो गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे सभी पक्षी ऐसे कौन सा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहिए। पक्षी हमेशा उड़ान से संबंध किया जाता है, यानी कि पक्षी जैसे बोलेंगे तो समझ आता है सबकी उड़ता है। ठीक है, दुनिया में कई ऐसे पक्षी हैं जो पक्षी होने के बावजूद उड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। और नहीं उड़ने के कुछ कारण हैं जो दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नहीं उड़ने का मूल कारण है मतलब कि पंखों का आकार अत्यंत छोटा होता है या ब्रेस्ट बोन में कील का अभाव होना होता है। ठीक है, मतलब कि पंखों का आकार छोटा होने कर वो उड़ नहीं पाते हैं या वो नहीं उड़ते हैं, या ब्रेस्ट टोन मतलब छाती में कील जैसा मतलब कि कील जैसा कुछ है उसका अभाव होता है, इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। पंखों की मांसपेशियों से जुड़ता है, यानी कि पंखों जो है उड़ते हैं तो मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। मतलब कि इस कारण है जिस कारण चिड़िया जो है पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये सब फोटो दिख रहा है आपको। ठीक है, जो पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। पहला नंबर पे है पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन का फोटो ये देखिए पेंगुइन, यानी कि ये उड़ नहीं सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं क्यों नहीं उड़ पाते हैं। तो पेंगुइन संभवतः उड़ान रहित पक्षियों में दुनिया का सबसे लोकप्रिय पक्षी है, बेस्ट पक्षी है, अच्छा दिखता भी है। और दुनिया भर में पेंगुइन की लगभग 17 प्रजाति है, मतलब कि पेंगुइन की 17 प्रजाति है और किसी में भी उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। काले और सफ़ेद रंग वाले पेंगुइन के पंख, मतलब पेंगुइन जो है काले और सफ़ेद रंग के होते हैं और उनके पंख और छोटे होते हैं, कड़े होते हैं। ठीक है, लूज हुआ तभी तो उसको ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन छोटा होता है और ऊपर से कड़ा होता है, जिसका इस्तेमाल वो उड़ान के बजाय पानी में फड़फड़ाने के लिए करते हैं। सिंपल है। ठीक है, पेंगुइन दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, विशेष रूप से अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका पेंगुइन की 8 प्रजातियों का घर है। मतलब पेंगुइन जो है पेंगुइन ये दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, मतलब खासकर अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका में पेंगुइन की 8 प्रजातियों का घर है। एम्पर पेंगुइन दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है, मतलब कि एम्परर पेंगुइन जो है दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है और जिसकी ऊंचाई जो है औसतन 3 फुट 7 इंच, यानी कि 1.1 मीटर आगले और वजन 35 किलोग्राम यानी कि 75 पाउंड होता है। ठीक है, लिटिल ब्लू पेंगुइन दुनिया में पेंगुइन की सबसे छोटी प्रजाति है। बड़ी प्रजाति है आपको एम्पर पेंगुइन और छोटी प्रजाति है ब्लू पेंगुइन। ठीक है, याद रहेगा। 2 नंबर पे आता है ककापो। ककापो भी है जो इस टाइप से दिख रहा है। ये भी उड़ नहीं सकती है, उड़ तो सकती है लेकिन उड़ती नहीं है जनरली। क्यों नहीं उड़ती है वो जानते हैं। तो ककापो तोते की एक असमान प्रजाति है। मतलब ककापो जो है तोते की असमान प्रजाति है, मतलब कि तोते जैसा दिखाई देता है और ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और ये दुनिया के एकमात्र ऐसा उड़ान रहित पक्षी और निशाचर तोता है। ठीक है, मतलब कि दुनिया के एकमात्र उड़ान रहित और निशाचर तोता है। यह दुनिया का सबसे भारी तोता है। ठीक है, इसका वजन 0.95 से 4 kg तक होता है। इसकी लंबाई 23 से 25 इंच होती है। ठीक है, ककापो की बात कर रहा हूँ। ककापो के पंख बहुत छोटे और मुलायम होते हैं। इसके स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन में कील नहीं होती,
जहाँ उड़ने में इस्तेमाल होने वाली मांसपेशियाँ जुड़ी होती है, इस कारण से उड़ान भरने में पर्याप्त ताकत प्राप्त नहीं हो पाती या उड़ नहीं पाती। यानी कि उड़ान रहित जो भी पक्षी है किसी न किसी वजह से नहीं उड़ पाती है। ठीक है, तो ये रहा ककापो पक्षी जो उड़ नहीं पाती है। और भी ककापो के बारे में जानते हैं। तो ककापो पेड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। उसकी पीले हरे रंग की पेड़ों की पत्तियां और शाखाओं से मिश्रित उठकर छलावन बनाते हैं। छलावन का उपयोग या निशाचर पक्षी दिन भर पेड़ के साथ बिताते हुए केवल रात में सक्रिय होते हैं। अगला हमारा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। ये भी उड़ नहीं पाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा ऐसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग को माना जाता है। ठीक है, ये देख लिए फोटो। अब आगे देखिए, शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पक्षी है। ये भी उड़ने में असमर्थ होता है। इसकी ऊंचाई 2 मीटर होती है और वजन जो है 100 से 160 केजी के बीच होता है। उड़ने वाले पक्षियों के विपरीत शुतुरमुर्ग के ब्रेस्टोन में कील नहीं होता, जो पंख की मांसपेशी से जोड़ता है, जिस कारण उड़ान भरने के लिए इसके पंखों पर पर्याप्त शक्ति, मतलब कि जहाँ पे कील नहीं होगा वहाँ पे मांसपेशी होगा और मांसपेशी प्रॉपर ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता है, इस कारण ये अच्छे से उड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना और रेगिस्तान भूमि पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि शुतुरमुर्ग जो है मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना में और रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसके पैर लंबे और मजबूत होते हैं, जिसकी सहायता से 41 मील पर घंटे की अधिकतर रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ठीक है, शिकारियों से बचाकर शुतुरमुर्ग अपने मजबूत पैरों का इस्तेमाल करता है। कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग की एक किक में एक वयस्क मानव को मारने की पर्याप्त ताकत होती है। भाई बहुत तो उसे उलझेगा नहीं कोई। ठीक है, फिर आगे देखो, दुनिया के 10 सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी। ये दूसरा कोई टॉपिक है, टॉपिक है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। सॉरी, क्या टिपा गया। ठीक है, अब जानते हैं कीवी। कीवी ये भी उड़ नहीं पाते हैं, तो कीवी के बारे में जानते हैं। फोटो देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आगे देखिए, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, जो जलवायु अनुकूलता के कारण सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये भी बहुत क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, कहेगा कि कीवी कहाँ पे पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में, मतलब कि वहाँ पे जलवायु अनुकूलन इसलिए न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और ये सबसे छोटा उड़ान रहित पक्षी है। कीवी केवल 20 इंच की ऊंचाई और 2 पाउंड तक वजन के होते हैं। कि न्यूजीलैंड में कीवी की 5 प्रजातियाँ पाई जाती है। कौन कौन, मतलब कीवी जो है उसकी 5 प्रजाति यानी कि जातियाँ हैं। कौन कौन, एक है ब्राउन कीवी, दूसरा है लिटिल स्पॉटेड कीवी, तीसरा है ग्रेट स्पॉटेड कीवी, चौथा है रोबी और 5वां है टोकेगा। हालांकि कीवी की सभी 5 प्रजातियाँ लुप्त प्राय हैं। कीवी विश्व के प्राचीनतम पक्षियों में से एक है। उसके पहले प्रजाति 8 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई थी। द्वीप देश न्यूजीलैंड पर उड़ान रहित कीवी कैसे आए, यह रहस्य है। मतलब कि न्यूजीलैंड पर उड़ान रहित कीवी कैसे आए, ये रहस्य है, मतलब अभी किसी को पता नहीं है। कीवी पक्षियों की दुनिया में बहुत अनोखे होते हैं, क्योंकि उनमें से कई स्तनपायी जैसी विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता उत्कृष्ट होती है और स्तनपायी जैसे उनका शारीरिक तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जो अन्य पक्षी तुलना में काफ़ी कम होता है। विकास के साथ साथ कीवी की उड़ान भरने की क्षमता जाती रहती है। इसका कारण माना जाता है कि ऐसे द्वीप में रहने के कारण जहां इनका शिकार करने वाले जीव नहीं थे न पंखों का इस्तेमाल न करने के कारण धीरे धीरे इनकी उड़ने की क्षमता घटती जाती है। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट ये भी देख लीजिए, ये भी नहीं उड़ पाती है, नहीं उड़ पाती है, यानी कि उड़ान रहित पक्षी में इसका लिस्ट इंक्लूड है। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट नाम है इसका, गजब का नाम है। फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट को गलापागोस कॉर्मोरेंट्स के नाम से भी जाना जाता है।
मतलब इसका दूसरा नाम है। यह कार्मोरेंट्स की एक मात्र प्रजाति है जो उड़ने में सक्षम नहीं है। मतलब कार्मोरेंट्स का ये सिर्फ एक प्रजाति है जो उड़ने में सक्षम नहीं, लेकिन बाकी सब उड़ने में सक्षम है। ठीक है, ये इक्वाडोर के गलापागस द्वीप समूह के स्थानीय पक्षी हैं जो केवल फर्नांडीना और इसाबेल आइसलैंड के उत्तरी और दक्षिणी तट में निवास करते हैं। फ्लाइट लेट्स कॉर्मोरेंट्स की लंबाई 34 इंच से 39 इंच के बीच होती है और इसका वजन 4 किलोग्राम तक होता है। इनके पंख इनके शरीर की कुल लंबाई का 1/3 होते हैं जो उड़ान भरने के लिए पर्याप्त होते हैं, बावजूद इसके लिए नहीं उड़ते हैं। ठीक है, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं ना। अब देखिए एक और ये पक्षी है गुआम या गुआम रेल। गुआम या गुआम रेल, इसका भी फोटो आप देख लीजिए, ये भी नहीं उड़ती है। तो गुआम या गुआम रेल एक मध्यम आकार का उड़ान रहित पक्षी है जो अमेरिकी द्वीपीय क्षेत्र के मैरियन द्वीप समूह में गुआम क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी कुल लंबाई है 11 इंच है और सिर और पीठ का हिस्सा भूरे रंग का होता है। छाती का हिस्सा काला रंग का होता है जिसमें सफ़ेद धारियाँ होता है। आँखों और गर्दन पर स्लेटी पट्टियाँ होती हैं। पैर और चोंच गहरे भूरे रंग के होते हैं। गुआम उड़ान मांसपेशियों का समुचित विकास न होकर गुआम या गुआम रेल उड़ने में सक्षम नहीं होते। यानी कि इसका जो है मांसपेशियों का समुचित विकास नहीं होने के कारण ये उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ज़मीन पर इनका दौड़ने की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। मतलब ज़मीन पर काफ़ी तेज़ी से ये दौड़ते हैं। गुआम क्षेत्र के कोई प्राकृतिक शिकारी ना होने के कारण गुआम या गुआम रेल को खतरा नहीं था, लेकिन 1970 के दशक के दौरान पेड़ों पर भूरे सांपों के आने से गुआम या गुआम रेल की आबादी कम होते होते सन 1980 तक विलुप्त हो गई थी। ओहो, भूरे सांप आ गया ना। सन 1995 के उपरांत वैज्ञानिकों द्वारा कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत इस पक्षी की प्रजातियों को सुरक्षित रखने का प्रयास प्रारंभ किया गया जो सफल है। वर्तमान में गुआम क्षेत्र में लगभग 120 गुआम या गुआम रेल संरक्षण रखे गए हैं। 7वां है ताके। ये भी नहीं उड़ पाती है। ताके देख लीजिए कैसा है, मुर्गी जैसा तो दिख रहा है मेरे को। ताके न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला स्थानीय पक्षी है और यह रेल पक्षी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। इसकी लंबाई 24 इंच तक और वजन 2.3 से 2.7 किलोग्राम तक होता है। इसकी लाल रंग की बड़ी चोंच और हरे नीले रंग की पंख होती है। ठीक है, एक बार मान लिया गया है कि ताकाहो विलुप्त हो गए थे, लेकिन 1948 में फिर से दिखाई दिए। ये सब कुछ है और IUC के लिस्ट के अनुसार इसे लुप्त प्राय प्रजाति में घोषित किया गया। ये है इनएसेबल आइलैंड रेल। ये भी नहीं उड़ पाती है। इनएसेबल आइलैंड दुनिया का सबसे छोटा उड़ान रहित पक्षी है। यह केवल टिस्ट्रन द्वीप समूह के दुर्गम ज्वालामुखी द्वीप में पाया जाता है जो दुनिया भर सबसे दूरस्थ भाषा द्वीप समूह है। ठीक है, इसकी कुछ लंबाई दी हुई है। ये छोटे समूह रहते हैं, मुख्य रूप से जामुन बीज और आकर्षक रूप खाते हैं। 9वां है केसवरी। देख लीजिए, ये भी उड़ नहीं पाती है। केसवरी एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी है जो पैपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वनों में पाए जाते हैं। यह दुनिया का सबसे दूसरा भारी और तीसरा सबसे ऊंचा पक्षी है। मतलब दुनिया का दूसरा सबसे भारी है। ठीक है, पहला तो भाई ऑस्ट्रिच बोल दिया था ना। तीसरा सबसे ऊंचा पक्षी है। इनकी ऊंचाई 1.5 मीटर तक होता है, जैसे सुंदर कलगी हो। ठीक है, आगे देखिए। 10वां तस्मानिया देसी मुर्गी। इसके भी बारे में जान लीजिए। तस्मानिया देसी मुर्गी एक उड़ान रहित रेल जमीन पर रहने वाले पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में पाया जाता है। ये आमतौर पर खेत घास के मैदान और दलदली क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका शरीर भारी आकार होता है और सामान्यतः इनकी लंबाई 43 से 51 सेंटीमीटर होता है। इनके पंखों का आकार छोटा होता है जो इन्हें उड़ने में समर्थ नहीं बनाता है। मतलब इस कारण से ये भी नहीं उड़ती हैं।
तो दोस्तों यहाँ तक मैंने 10 चिड़िया का नाम बताया जो उड़ नहीं सकती है। फिर से मैं चिड़िया का नाम रिवीजन आपको करा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये है तस्मानिया देसी मुर्गी, ठीक है, ये भी नहीं उड़ सकती है। और ये देख लीजिए केसोबड़ी, केसोबड़ी ये भी नहीं उड़ सकती है, केसोबड़ी। ये देख लीजिए, ये है इनएसिबल आइलैंड, इनएसिबल आइलैंड। ये है ताके, देखिए क्या ताके, मुर्गा जैसा दिख रहा है, ताके। उसके बाद ये है गुआम या गुआम रेल, गुआम या गुआम रेल, देख लीजिए इस प्रकार है। और ये आपको बत्तख लग रहा है क्या, फ्लाइलेट्स कॉमोरेंट ये है, ये भी आपको देख लीजिए उड़ नहीं पाती है। और ये भी उड़ नहीं पाती है, इसका नाम है कीवी, सबसे छोटा पक्षी है। और ये है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी है, ये भी उड़ नहीं पाती है। और ये है आपको ककापो, तोता जैसा दिखाई देता है, ये भी उड़ नहीं पाता है। और यह पेंगुइन, इसका तो हालत ही खराब है। दूसरा है तो ये भी उड़ नहीं पाती है। तो मैंने 10 चिड़िया का नाम भी दिखा दिया, फोटो भी दिखा दिया कि उड़ नहीं पाती है, और मैंने थ्योरी के फॉर्म भी बताया था कि क्यों नहीं उड़ पाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते जाइएगा, सब कुछ पता चलते जाएगा।